एक शादी समारोह में सुबह के समय विदाई जो होती है, उस समय 4 किन्नर बराती जहाँ ठहरे होते हैं, उस जगह पे पहुँच जाते हैं और वह कहते हैं कि लड़के और उनके पिता कहाँ हैं? तो वहाँ के बराती बताते हैं कि वह किसी रस्म के लिए सुबह विदाई का रस्म होता है, वह लड़की के दरवाजे गए। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद जो दूल्हा होते हैं और उनके पिता दोनों को आते हुए दिखता है। दूल्हा जो होता है उसके चलने का आभाव, वह जिस तरह चल रहा था उसे देखकर जो किन्नर होता है उनको यह अनुभव होता है कि यह जो रियल में जो होना चाहिए वह नहीं है। लगता है कि हमारे बिरादरी का ही है और इस तरह देखकर आश्चर्य होता है। उसी समय लड़का और लड़के का पिता वहाँ पहुँचता है और किन्नर जो होती है वो कहता है कि आपकी बधाई हो, आपके बेटा जो है उनकी शादी हो गई है। इस खुशी में आप हम लोग को दान दक्षिणा दें। और ये भी कहता है कि आपका जो बेटा है देखने में कुछ अलग ही चल रहे हैं, लगता नहीं है कि सही है। और लड़के का पिता जो होता है उसको कुछ डाउट हो जाता है, शक हो जाता है कि ये लोग कुछ जान गए हैं और तुरंत अपने पॉकेट से 5,000 रुपया निकाल कर किन्नर को दे देते हैं और कहता है कि अब आप लोग यहाँ से चले जाओ। किन्नर जो चारों होते हैं वह लड़के के पास खाट पर जाकर बैठ जाते हैं और उस लड़के जो दूल्हे होते हैं उन्हें छिनकारी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वह परेशान हो जाता है, कभी ऊपर वाले पॉकेट में, कभी पैंट के पॉकेट में, कभी टोटा करते हैं। लड़के के पिता गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं आप लोगों को पैसा दे दिया हूँ, आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? उसमें सुमन होती है, वो कहती है कि चलो किसी और दरवाजे को देखते हैं और वहाँ से उठकर वो लोग लड़की के दरवाजे पर चले जाते हैं। उन लोग को रास्ते में यह सोचते जाते हैं कि लड़की को धोखा देना उचित नहीं है, उनके परिवार वालों को बता देना उचित रहेगा मानवता के नाते। तो लोग भीख मांग के खाते हैं किंतु मानवता उनके पास होता है और वह लड़की के दरवाजे पर जाकर लड़की के माता पिता से मिलते हैं। लड़की की माँ और बुआ और कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनको इस बात को बताते हैं कि आप लोग शादी तो कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार लड़के को और परख लें, हम लोग को डाउट होता है। और इस बात को अभी अपने गार्जियन को नहीं बताएं। और किसी रस्म के बहाने जो है लड़के को बुलाया जाता है और लड़की की जो भाभी होती है उसके मन में एक प्लान आता है और वह क्या करती है कि लड़के को एक कमरे में ले जाके और दरवाज़ा बंद कर देती है। चूँकि लड़की की जो भाभी होती है उनका पति यहाँ नहीं होते हैं, विदेश में रहते हैं, शादी समारोह में नहीं आते हैं, शामिल नहीं हो पाते हैं। इससे कोई बोलने वाला नहीं था। एक बार अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगाती है। अब जो है कमरे में ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लाइट बुझा देते हैं। आगे क्या होगा आपको जान के आश्चर्य होगा। कहानी को जानने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निदेश्वर ठाकुर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। एक
पुनीत नाम का लड़का के साथ ही श्रद्धा नाम की लड़की का देखा सुनी होता है। लड़की और लड़के आपस में एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं और माता पिता के राजी से दोनों की शादी ठीक ठाक हो जाती है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी होती है। दरवाजे पर बारात आती है, धूमधाम से शादी होती है। सुबह में विदाई के समय 4 किन्नर संजोग से जहाँ बाराती ठहरते हैं वहाँ पे जाकर पहुँचते हैं। वहाँ पे दूल्हा और उसके पिता को नहीं पाकर किन्नर पूछते हैं कि लोग कहाँ गए हैं, तो पता चलता है कि किसी रस्म के निभाने के लिए वह लड़की का दरवाजे गए हुए हैं। कुछ देर बैठने के बाद वापस लड़के जो दूल्हे होते हैं उसके पिता आते हैं। दूल्हे को चलने का अभाव किन्नर जो होते हैं उन्हें पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें कुछ शक होने लगता है, मन में डाउट हो जाता है। दूल्हे जब आते हैं तो किन्नर जो चारों होती है वह कहती है, क्या हीरो, कैसा हो, शादी तो हो गई, अब उसको निभाओगे कैसे। यह सुनकर दूल्हे का पिता को कुछ शक होता है और वो तुरंत जो है अपने जेब से 5,000 रुपया निकाल के और किन्नर को देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। जो दूल्हा होते हैं वह खाट पर बैठे रहते हैं, वहाँ जाके किन्नर चारों उसके बगल में बैठ जाते हैं, उसके पॉकेट में हाथ लगाते हैं, ऊपर नीचे उन्हें चनकानी करते हैं और टटोलते हैं। उसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़ई में ये क्या है। जो दूल्हे का पिता होते हैं वह ज़ोर से डाँट के बोलते हैं कि आप लोगों को मैं पैसा दे दिया हूँ, तुम लोग यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? और सुमन उसमें एक किन्नर होती है, वह वहाँ से कहती है कि चलो अब दूसरे दरवाजे चलते हैं और वहाँ से निकल के लड़की के दरवाजे चले जाते हैं और यही मन में सोचते हैं कि इन्हें बता देना ज़रूरी है, मानवता के नाते। और फिर वहाँ लड़की के जो दुल्हन होती है उसके माता और बुआ को और कई महिलाएँ बैठती हैं उस जगह, कुछ बातें बताती हैं, कहती हैं कि मुझे ठीक-ठाक नहीं लगा लड़के को, आप लोग एक बार फिर चेक कर लें, मुझे डाउट हो रहा है लड़के में। लड़की की माता जो होती हैं वो घबरा जाती है, उसके जो बुआ होती हैं और भी रिश्तेदार होती हैं, थी उस जगह, सब घबरा जाती हैं। फिर दुल्हन जो होती है श्रद्धा उसकी भाभी होती हैं, भाभी एक जो है गेम खेलती हैं और वह दूल्हे को बुलवाती हैं और एक कमरे में लेके जाती है और वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दरवाजे बंद करके उसके साथ कुछ छेड़खानी करना शुरू करती हैं और जब छेड़खानी शुरू करती हैं तो उसके शरीर में कुछ भी उत्तेजित नहीं होता है और वह जो दूल्हा होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर जो उसकी भाभी होती है लाइट ऑन करती है, दरवाजे पर कुछ महिला खड़ी रहती हैं बाहर में, सुनने के लिए कि अंदर में क्या हो रहा है, दाँव पर लोग लगा चुके हैं। एक महिला दरवाज़ा भी खटखटाती है और फिर जो है उसकी भाभी उससे पूरा पूछती है कि आप सच-सच बताओ कि आप क्या हो? अब दूल्हा जो है सारी बातों को बताता है, कहता है पहले भी हमारी शादी हुई थी, किंतु 4-5 रोज़ के बाद में दुल्हन चली गई। फिर हमारे पिता जो हैं दहेज के लोभ में हमारी शादी श्रद्धा से कराए हैं और अब जो है सारी भेद खुल चुका होता है। दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है। अब भाभी उसकी होती हैं जो अपनी ननद को रूम में जाके
उसको पकड़ के रोने लगती है, बड़ा दुःख होता है सब परिवार को। अब जो है लड़के को लोग बंधक बना लेते हैं और वहाँ जो बराती ठहरे रहते हैं, वहाँ कुछ ही लोग रहते हैं, उन सबको बंधक बना लिया जाता है। फिर लोग थाने को फ़ोन करता है, थाने से पुलिस वाले आते हैं और उनके सामने जो है बाउंड बनता है, जो खर्चा होता है 2 लाख रुपैया, दूल्हे के बाप ने फ़ोन करके अपने रिश्तेदार से मँगवाते हैं और फिर वहाँ देते हैं। लेकिन दूल्हे के बाप ये भी कहते हैं कि मेरा छोटा लड़का है, नहीं होता है तो इनसे ही आप शादी करा दें। लेकिन जो श्रद्धा की बाप, दुल्हन की बाप होता है और परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग जो होते हैं, उनको मंजूरी नहीं होती। कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ और उनका पैसा जो खर्चा होता है वो दे देते हैं लड़की वाले को, चले जाते हैं। फिर श्रद्धा की भाभी जो होती हैं, वह अपनी ननद से पूछती हैं कि आप एक बात बताओ कि आप जो है किसी से अगर प्यार करती हो या कोई लड़का पसंद हो तो आप बताएँ, क्योंकि शादी जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो अटूट बंधन होते हैं और एक बार टूटने के बाद में बहुत सारी शिकायतें होते हैं। और इस सब को देखते हुए श्रद्धा की भाभी जानना चाहती है, तो श्रद्धा कहती है कि हाँ भाभी, मैं आपके भाई से प्यार करती हूँ, आपके भाई भी यहाँ शादी में आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बता पाई या परिवार वाले को जानने दी। फिर श्रद्धा जो है चौंक जाती है, लेकिन एक तरफ से खुश भी होती है, चलो कोई तो मिला। और फिर अपने भाई से पूछती हैं बुलवा के, भाई भी कहता है, लेकिन वो भी कहता है कि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई परिवार को दुखी देखना चाहते हैं या दुःख पहुँचाना चाहते हैं, इसकी वजह से मैंने कभी कहा नहीं। फिर परिवार वाले, रिश्तेदार जो भी लोग रहते हैं, अब तीसरे दिन श्रद्धा और उसकी भाभी होती है, उनके भाई के साथ ही दोनों को हँसी-खुशी शादी करा देते हैं और वो दोनों अटूट बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाना, आहत करना या किसी को दुःख देना के उद्देश्य से यह वीडियो नहीं बनाया गया है। समाज में हो रहे आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटना घटती है और उस घटना से लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। इस मैसेज से बुरा प्रभाव पड़ता है। हम समाज को सचेत रहना, आगे यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।